पहुंच गए। हाँ, बिरानी तो सीधे आप पहुंच गए भाई। एक ऐसे आश्रम में पहुंचा हूँ जो संत रामपाल महाराज का आश्रम है। और इस आश्रम में भाई साहब सारे पैर टेकन तक डरिया कर दे। और आज मंत्री साहब खुद, एक मिनट पहले मैं बोल लूं भाई, इसने तो पूरी दुनिया जाना है। और भाई साहब खुद चाल के आए हैं संत रामपाल महाराज का आश्रम में। भाई साहब एक लड्डू जलेबी खान खातर, लड्डू जलेबी तो भाई एक फोन करना था, घर आए पूछाई देर पूछा है भाई लड्डू जलेबी खातर इतनी दूर आश्रम में। जी राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं जींद से हूँ, महावीर गुप्ता मेरा नाम है जी। मैं जींद से कांग्रेस का कैंडिडेट था इलेक्शन में जी। मेरे पिताजी मांगेराम जी गुप्ता हरियाणा में कई बार मंत्री रहे हैं। तो जी मतलब आप इस उम्र में तो हाथ खटोली भी लेके भी काम चल रहा, परंतु एक आश्रम में आना आपका क्या मकसद है जी इस उम्र में? हम तो देखो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं जी। हम जिन संस्कारों के अंदर पले हैं, जो हमें बुजुर्गों से संस्कार मिले हैं जी, हमें तो हमेशा ही ये मिला है कि इंसान को परमार्थ की सेवा करनी चाहिए जी। आश्रम किसी भी संत का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी से कोई नफरत नहीं करनी चाहिए जी। और सभी संतों का, सभी धर्मों के संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए जी। यहाँ का भी हमें निमंत्रण मिला। संत रामपाल जी को हम टीवी पर देखते हैं चैनल के माध्यम से जी। किताबें भी मैंने उनकी एक दो पढ़ी हैं, लेकिन आश्रम के अंदर आने का मेरा सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। पहली बार मैं इस आश्रम के अंदर आया हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे एक बड़ा चमत्कारिक ही मैं कहूँगा, मैं ये बहुत बड़ा चमत्कार ही है जो आज मुझे महसूस हुआ है। भाई इतना बड़ा अरेंजमेंट, इतना बड़ा मैनेजमेंट, कोई दिव्य शक्ति ही है जो ये आयोजन प्रयोजन कर रही है। और संत पाल महाराज जी को माध्यम बनाकर वो शक्ति इनके अंदर प्रवेश कर गई है, जहाँ लाखों की संख्या में उनके अनुयायी यहाँ पधार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, हम राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीतिक रैलियों में, जलसों में देखते हैं, थोड़ी सी भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है जी। और इतनी बड़ी मात्रा में इतने यहाँ लोग आए हुए हैं दूर दराज से, और सब तरह के लोग हैं, सभी जातियों से संबंध रखने वाले हैं, गांव से हैं, शहर से हैं। कितना शांत प्रिय वातावरण है। इतनी भीड़ को कौन तो कंट्रोल कर रहा है, कौन उनको खाना खिला रहा है, कौन चाय पिला रहा है, कौन पानी पिला रहा है। इतना बढ़िया अरेंजमेंट, तो इससे साथ यही लग रहा है भी कोई दिव्य शक्ति का ही एक ये चमत्कार है। तो आपने नौको लगा उर्वशी के 2 आदमी लाठी ले खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ है ही नहीं कुछ भी। अच्छा जी। मैं कह रहा हूँ भाई हम राजनीतिक जलसे में देखते हैं, कोई भी प्रदर्शन होता है, वॉलंटियर खड़े होते हैं, पुलिस का अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर कोई वॉलंटियर नहीं जी, अपने आप इतना बड़ा इंतजाम, इतना मैनेजमेंट, इतना अरेंजमेंट, ये सब अपने आप हो रहा है। अच्छा जी। तो इसे साथ लग ही रहा है, कोई दिव्य शक्ति ही है। तो क्या जंग लगा जी महाराज आज जेल में बैठे हैं और इतना बड़ा? महाराजों के लिए तो सभी स्थान बराबर होते हैं। अच्छा जी। वो चाहे आश्रम में बैठे, जेलों के क्या फर्क पड़ता है। संत आत्माओं के लिए जिनके अंदर दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई हो, और जो संत जो तपस्वी लोग होते हैं, उनके लिए जेल और आश्रम में एक ही जैसी जगह, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये 2 महीने से मैं देख पा रहा हूँ हर किसान और हर गरीब परिवार इस एक संत आत्मा को परमात्मा भगवान कर रहे हैं जी। तो ये जो आदमी दूसरों की सेवा करता है, जिसने अपना जीवन परमार्थ के लिए लगा दिया, आम जनमानस की सेवा करने के लिए लगा दिया। देखो हम अपने धर्म के हिसाब से, अपने शास्त्र के हिसाब से, हमारे संस्कारों के हिसाब से
हमें देखते हैं भाई, जीता तो पशु भी है अपने लिए, लेकिन इंसान के रूप में जब परमात्मा ने हमें जन्म दिया है तो उसका फर्ज बनता है दूसरे की सेवा करने के लिए। ठीक बात है। अपना पेट तो पशु ही भरता है, इंसान का फर्ज बनता है अपने साथ साथ वो दूसरों का भी पेट भरे। तो ऐसी महान आत्मा जो लाखों लोगों का जीवन को चला रही है और उनकी जो रोजमर्रा की जरूरत है उनको पूरा कर रही है, तो क्यों नहीं उनको भगवान मानेंगे? ठीक बात है। क्यों नहीं उनकी पूजा करेंगे? सही बात है। तो जी आज से कुछ साल पहले आपने सुना होगा एक पशु को लड्डू खिला दिया था और उसने दीवारों में टक्कर मारी थी, ऐसी अफवाह फैलाई थी। देखो ऐसा अफवाह फैलती रहेगी। अरबों की आबादी का देश है, अफवाह फैलाने वाले फैलाते रहेंगे और संत लोग कभी अफवाहों की परवाह नहीं करते। वो अपना मिशन लेकर चलते रहते हैं और अफवाहों से वो पीछे नहीं हटते। जी, तो आपको सारा देशवासी देख रहे हैं जी, इन वासियों क्या सुझाव देंगे? मेरा तो सुझाव ये, मेरा सुझाव क्या, मैं तो एक आम आदमी हूँ जी, हमारा कोई सुझाव काम नहीं करता जी। सुझाव जो पथ प्रदर्शक है, संत रामपाल जी जैसे संत हैं, सुझाव इनके प्रवचन, इनका आशीर्वाद वही काम करेगा, उसी का जनता पर असर होगा। ठीक बात है। क्योंकि हम जब शास्त्रों के अंदर पढ़ते हैं, जिस आदमी ने तप किया है जी, और तप करने के बाद ही अपने वो प्रवचन देता है, असर उसका ही होता है जी। तपस्वी ही अपना असर डाल सकते हैं, हम आम आदमी है, हमारा क्या असर होगा? ठीक बात है। धन्यवाद। जय हिंद।